नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम कृष्णा है। नीलम कृष्णा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, हमेशा के जैसे मेरे साथ बने हुए हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। लास्ट के 2 वीडियो में मैंने इंसुलिन क्या होता है, कैसे बढ़ जाता है, इसको क्योर करने की कौन कौन से हम फूड इंक्लूड करें, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से आपको दी है। आप इस वीडियो से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि वो 2 इंसुलिन के वीडियो ज़रूर आप देखें, उसके बाद में इस टॉपिक पे आएँ। आज का जो टॉपिक है डायबिटिक। अच्छा, डायबिटिक टाइप 1 टाइप 2 2 तरह की होती है, ये बात सबको पता है, लेकिन इनमें क्या अंतर होता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या सेम लक्षण होते हैं टाइप 1 के भी और टाइप 2 के भी, ये सारे जो सवाल मन में उठते हैं ना, आज इन सभी सवालों का जवाब इस चैनल में मैं आपको दूंगी। डायबिटिक टाइप 2 क्या होता है, आज स्पेसिफिक डायबिटिक पार्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे और इसके आगे के वीडियो में हम डायबिटिक पार्ट 1 के बारे में भी जिक्र करेंगे, क्योंकि डायबिटिक पार्ट 2 के बारे में हम सबसे पहले इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारे 90% लोग डायबिटिक पार्ट 2 के पेशेंट बन जाते हैं इंसुलिन की कमी के कारण। और इसी के बारे में ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड हम करते हैं डायबिटिक टाइप 2 को। देखिए, डायबिटिक का सीधा सा असर पैनक्रियाज से है, वो सारी चीजें मैं आपको पीछे की वीडियो में समझा चुकी हूँ। डायबिटिक पार्ट 2 कैसे हो जाता है, क्या लक्षण है, पेशेंट के बॉडी में किस तरह के सिम्टम्स नजर आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको टाइप 2 हो जाता है। चलिए आज समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटिक की बीमारी हमें हो क्यों जाती है। बहुत से लोग जिज्ञासु हैं ये जानने के लिए कि आखिर डायबिटिक की बीमारी हमें हो क्यों जाती है। ध्यान से समझें, डायबिटिक की बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है। आप मान के चलें, जो आप बचपन से लेकर आप खाना कंटिन्यू, जो खाना आप बचपन में खा रहे थे वही खाना आप अपनी 30s में भी खा रहे हैं, अपनी 40s में भी खा रहे हैं, लेकिन बचपन में और आपके 30s में 40s में के काम की कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गई है। बचपन में आप मिल्क प्रोडक्ट लेते थे, बचपन में आप रेगुलर मिल्क प्रोडक्ट ले रहे हैं, बचपन में आप बहुत सारा खाना खा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में आप बहुत सारा खेल रहे हैं, आप बहुत सारी शारीरिक जो एक्टिविटी हैं उनको कर रहे हैं। तो जितना भी जो खाना होता है आपका वो डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से, और आपका जो ब्लड शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन सेम प्रोसेस जब आप 30s में आ जाते हैं, वही खाना है आपका, डेयरी प्रोडक्ट आपके कंटिन्यू हैं, आप नॉन वेज खूब खा रहे हैं, आपका डिसिप्लिन डाइट का बहुत अच्छे से है, आपने 30s में आते आते आपने पैकेट की चीज़ें भी खाना बहुत शुरू कर दिया, बाहर का खाने का इंटेक भी बहुत शुरू कर दिया, आप पैकेट बंद चीज़ें खा रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत पी रहे हैं जिनमें शुगर भरपूर मात्रा में होता है। तो लाइफस्टाइल में आपने लाइफस्टाइल तो खेलने कूदने की जो थी, फिजिकल जो एक्टिविटी थी वो तो आपकी कम हो गई, लेकिन आपने डाइट सिमिलर रखी, बिल्कुल एक जैसी रखी जैसी आपकी बचपन में थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि फिजिकल एक्टिविटी तो कम हो गई आपकी, लेकिन आपका खाना एकदम एज इट इज़ वैसा ही रहा। तो जो खाना, जितनी बॉडी को शुगर की रिक्वायरमेंट होती थी उतनी तो वो ले लेता है, और बाकी शुगर ब्लड में एज अ ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, और आप शुगर के मरीज या शुगर के पेशेंट बन जाते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें अपने लाइफस्टाइल को बदल देना है और हम अपनी शुगर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस इतना सा काम करना है। बहुत छोटी सी बात लग रही है आपको, लेकिन ये करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है लोगों को कि हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें। लाइफस्टाइल भी बदल ली और फिर भी हमारा शुगर कंट्रोल में नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। आगे समझेंगे कि किस तरह से थोड़ा सा फेरबदल करके अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस करके हम पूरी तरीके से अपनी डायबिटिक की बीमारी को दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा डायबिटिक की बीमारी को समझ लेते हैं। देखिए, पैनक्रिया जो होती है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में, जो लीवर खाने को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और उसके बाद जो खाने से जो ग्लूकोज बना, जो लीवर ने सिग्नल दिया
पेनक्रिया को भाई खाना हो गया, ग्लूकोज बन गया है, अब आप इसे ब्लड सेल में एनर्जी की फॉर्म में भेज दीजिए। पेनक्रिया ने ये काम बहुत ही सुचारू रूप से ये काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे गड़बड़ी क्या आ जाती है, जब पेनक्रिया, लीवर ने सिग्नल दिया और पेनक्रिया ने इस सिग्नल को इग्नोर कर दिया, उसने ग्लूकोज को ब्लड सेल्स में, जो ब्लड सेल्स है हमारी, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का मैसेज पास ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, वो रहती है और बड़े सिस्टम वे में काम करती है कि भाई आप ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करती है। लोग जब रेड लाइट जब इधर होती है तो इधर के लोग स्टॉप हो जाते हैं और ग्रीन लाइट के सिग्नल के लोग बड़े आराम से चलते चले जाते हैं और ट्रैफिक को बहुत सिस्टम तरीके से ये कंट्रोल कर ले जाते हैं ट्रैफिक पुलिस। सेम पेनक्रिया भी हमारा यही काम करता है। जो हमने खाना खाया था उस खाने को बहुत ही सिस्टम से वो पूरे शरीर में, जितना पूरा हमारा शरीर है उसमें जितनी भी शरीर में हमारी चाहे वेन्स हैं, हमारी आर्टरीज हैं, हमारे वेसल्स हैं, उसके अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है और उन ब्लड के फ्लो होने में हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में ये जो खाना है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम हमारा ये पेनक्रिया ही करवाता है, यही सिग्नल देता है। जब ऐसा करना बंद हो जाए तो सोचिए ज़रा क्या होगा, कि पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ट्रैफिक पुलिस की तरह अगर ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या होगा, लोग इधर से आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, लोग इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, बहुत हौच पौच हो जाएगी कि ना कोई इधर जा पाएगा ना कोई उधर जा पाएगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सेम पेनक्रिया भी एज अ ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, बहुत सिस्टम से। जब जिस जगह जितनी एनर्जी, जितनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है उसको एनर्जी की फॉर्म में उस एरिया में कन्वर्ट करना शुरू करती है और ये काम जब बंद कर देती है वही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है शुगर में। डायबिटीज़ पार्ट 2 के कारण क्या है? देखिए, डायबिटिक पार्ट 2 का कारण लाइफस्टाइल ही है। आपका सही टाइम पे ना सोना, आपका सही टाइम पे खाना ना खाना, हर वक्त खाते रहना, आपने जो भी खाना खाया है उसका इस्तेमाल फिजिकल एक्टिविटी में ना करना, एक्सरसाइज ना करना, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट क्रिएट करना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, चाय कॉफ़ी का इंटेक बहुत करना, बाहर के खाने पर डिपेंड रहना, ये सभी कारण है डायबिटिक टाइप 2 के। आप इन सबको अगर रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं आज से, डायबिटिक आपका आज से बिल्कुल रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। डायबिटिक आपको किस हद तक परेशान कर सकती है, आपने अगर सही टाइम पे इसको कंट्रोल करने का नहीं सोचा तो आपको किस हद तक ये परेशान कर सकती है आपका डायबिटिक की वजह से। क्योंकि डायबिटिक क्या है, आपके ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर देखिए, शुगर एक तरीके से देखा जाए शुगर कितनी बेनिफिशियल है। खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बनने के बाद पेनक्रियाज ने उस ग्लूकोज को हर एक सेल के पास पहुंचाया, हर एक सेल ने उस ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने का काम किया, जिससे हमें एनर्जी मिली और हमने उसी एनर्जी से हम अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने घर की सारे काम, ऑफिस के काम, सब काम हम इसी शुगर की वजह से कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए ये कितना अच्छा सिस्टम है, बॉडी का मैकेनिज्म कितना सुपर्ब है। वो जानती है कि हमारी बॉडी में कितनी शुगर की रिक्वायरमेंट है तो उतना ही लेकर वो एनर्जी में कन्वर्ट करती है। लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, वैसे ही हमारे खाने से शुगर तो हमें मिलती है, ऊपर से हम बहुत शुगर इंटेक कर रहे हैं और शुगर की बनी हुई चीज़ें खूब खा रहे हैं, खूब कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो क्या होगा? अब क्या हो सकता है कि पेनक्रियाज तो उतना ही इंसुलिन लेना चाह रही थी जितना उसे चाहिए। अब आपने अंधाधुंध उसे शुगर दिया, अंधाधुंध खाना खाया जिसकी रिक्वायरमेंट आपको थी नहीं, तो क्या होगा? ओवरफ्लो होगा ना। हर एक चीज़ का जब आप इनटेक अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो चीज़ करेगी क्या? ओवरफ्लो करेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि शुगर यानी कि खाने का अपना जो इंटेक है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डायबिटिक टाइप 2
खास करके उन लोगों में बढ़ जाता है जो बढ़ती उम्र जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ती है। 37 की एज के बाद देखा गया है कि बहुत से लोगों का डायबिटिक के वो पेशेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना उनका हमेशा से के जैसा ही रहा है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम हो गई है। यही एकमात्र कारण है डायबिटिक। आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटिक से ब्लड प्रेशर के साथ साथ हार्ट की बहुत बीमारियां हो जाती हैं, आपको स्ट्रोक लगना शुरू हो जाते हैं, आपकी किडनी खराब हो जाती है, आप डायलिसिस में भी चले जाते हैं, आपका लीवर डैमेज होने लग जाता है। बहुत ये ऑर्गन खराब करने वाली बीमारी है। अगर आपने सही समय पर डायबिटिक को ठीक नहीं किया तो ये आपकी बॉडी की जो इतनी महत्वपूर्ण ऑर्गन है ना, वो खराब कर देगी। इसलिए बहुत ध्यान से डायबिटिक को समझें। और डायबिटिक के लिए जैसा कि आजकल चलन चल पड़ा है कि बाहर से इंसुलिन लेना, मेडिसिन जीवन भर खाना, मेरा सजेशन अगर मानते हैं आप, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपनी लाइफ को हल्का सा टिल्ड कर लीजिए, एक सही लाइफस्टाइल के साथ जीना शुरू कर दीजिए। आपको मेडिसिन और इंसुलिन जो बाहर से लेने की ज़रूरत है ना, वो नहीं पड़ेगी। देखिए लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने कहा, एक डायबिटिक टाइप 2 एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो आप इसको ठीक भी कैसे करेंगे? लाइफस्टाइल को बदल के। आप सबसे पहले देखिए, आजकल लोगों में एक चलन चल पड़ा है ना कि सुबह उठते ही वो बेड टी पीते हैं। आप सोचिए कि बॉडी पूरी रात सोई है और सोने के बाद आप जैसे उठे हैं, फ्रेश होकर उठे हैं, अब आपने बॉडी को क्या दिया? कैफीन दे दिया। खाली पेट आपने बॉडी को कैफीन दे दिया। पेट में जैसे ही कैफीन गया, पेनक्रिया को क्या सिग्नल मिला? अरे ये तो बहुत ही वेस्टेज चीज़ आई है। तो आपको बदले में वो क्या देगी? एनर्जी थोड़ी ना दे सकती है आपको, और सिक हो जाएंगे आप, और बीमार हो जाएंगे। तो ये आजकल जो फालतू की जो चीज़ें लोगों ने इनटेक करना शुरू कर दिया ना, मैंने देखा है कि बहुत से लोग, मतलब मुझे तो कभी कभी इरिटेशन भी होती है कि पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं जो ज़रूरत है ही नहीं। सुबह उठते हैं, फ़ौरन उनको चाहिए, बिना ब्रश किए ही वो चाय पीने के लिए आतुर रहते हैं कि चाय भाई मिल जाए, उसके बाद में हमारी आंखें खुलेंगे। ये फालतू की जो चीज़ें लोगों ने अपनाई हुई है ना, इन सबको बंद कीजिए। डायबिटिक का एकमात्र ये सब कारण है। चाय कॉफ़ी का इंटेक बंद कीजिए, डेयरी प्रोडक्ट का इंटेक थोड़ा सा बंद कीजिए। मैं आपको एक लाइफस्टाइल बता रही हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया, आपकी डायबिटिक टाइप 2 रिड्यूस 100% हो जाएगी। सबसे पहले मॉर्निंग में उठकर आप पानी पीजिए, नींबू पानी, लुक वार्म वाटर में एक नींबू स्क्वीज कीजिए। स्क्वीज करके आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद आप अपने एरिया के आसपास, अपना कोई भी एरिया के आसपास लोकल फ्रूट लीजिए जो सीजनेबल है, और लोकल एरिया से लीजिए, सीजनेबल फ्रूट लीजिए। आप प्लेट भरकर उस फ्रूट को खाइए। और फ्रूट का, डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट याद रखें कि फ्रूट का इंटेक 12 बजे से पहले ज़रूर कर लें। 12 बजे से पहले आप फ्रूट का इंटेक कर लें। उसके बाद कोशिश करें 12 बजे के बाद फ्रूट का इंटेक ना करें, और नाश्ते में आप फ्रूट की डाइट लें। लंच की बात करूं तो लंच करते वक्त आप सबसे पहले लंच, अगर सपोज आप 2 बजे करते हैं तो 1:30 बजे या 1 बजे आप भरपूर कोई भी कच्ची वेजिटेबल जो हम सैलड की फॉर्म में खाते हैं, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, इसको एज अ खीरा खा लीजिए आप। उसके बाद आप 2 बजे जो भी आप लंच करते हैं, फिर चाहे जो भी आप लंच करें, आप लंच में आप अपनी दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आप अपने घर में बनाते हैं आप वो कीजिए। रात में मैं पूरी तरीके से, अगर आप हो सके तो रात में डिनर को बहुत लेट नाइट ना होने दें। डिनर को 7 बजे से पहले कर लें। डिनर में भी आप 2 रोटी दाल और सब्जी लें। बहुत ज़्यादा डिनर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईली डिनर ना करें। हमारी इंडियन डाइट में क्या है कि हम डिनर को बहुत हैवी तरीके से करते हैं, ब्रेकफास्ट को तो हम स्किप भी कर देते हैं, लंच को हम बहुत मॉडरेट रखते हैं, और लेकिन डिनर में जो हमने पूरे दिन में नहीं खाया वो एक डाइट हम बना लेते हैं। डिनर में जो हमने पूरे दिन नहीं खाया हम डिनर में ज़रूर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत गलत चलन है। डायबिटिक
टाइप 2 को अगर रिड्यूस करना है तो खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। खान पान से ही आपकी डायबिटिक ठीक होगी और उसके बाद आप बिलीव करेंगे कि आपकी डायबिटिक कंट्रोल के साथ साथ आपकी मेडिसिन भी छूट जाएंगी। कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज कभी ना छोड़ें, एक्सरसाइज को बहुत करें। एक्सरसाइज करने से डायबिटिक आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी आजकल जो हाइप बना रखा है ना डायबिटिक के लिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो डायबिटिक को लेकर बहुत रिसर्च है कि आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, आपको डायबिटिक टैबलेट आजीवन खानी पड़ेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। आप इतनी आजकल देखा है कि मैंने कुछ लोग क्या करते हैं कि डायबिटिक अगर हो गया है तो ग्लूकोमीटर खरीद देते हैं। भाई डायबिटिक को मेजर करने की मशीन खरीद ली आपने, तो खरीद के कर क्या लिया आपने? खरीद लिया। आप डेली मॉर्निंग में उठते हैं, फास्टिंग की डायबिटिक चेक करते हैं, खाना खा के उसकी डायबिटिक चेक करते हैं, फास्टिंग की रीडिंग नोट करके रख लेते हैं, खाना खाने के बाद आफ्टर फास्टिंग के बाद भी रीडिंग नोट करके रख लेते हैं। लेकिन रीडिंग आपने नोट कर ली, लेकिन कोई टारगेट फिक्स किया कि भाई इतनी इतनी रीडिंग्स आई हैं, उसके बाद मुझे 1 महीने में इन रीडिंग्स को बदलाव करना है, इन रीडिंग्स को, जो बढ़ी हुई रीडिंग्स आई हैं इनको रिड्यूस करना है। कुछ ऐसा किया? तो इंस्ट्रूमेंट जब से इतने ज़्यादा बन गए हैं ना, ये मेजरमेंट वाली मशीनें जितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तब से डायबिटिक और बढ़ गया है। लोग जांच करने की मशीनें रख लेते हैं घर में, लेकिन उनको क्योर करने से कोई मतलब नहीं है। बल्कि मेरा मानना तो यह है कि आप मेजर एक बार करो, उसके बाद एक टारगेट फिक्स कर लो, 3 महीने का फिक्स कर लो और लाइफस्टाइल चेंज करो और बहुत ज़्यादा डेडिकेट होके फिक्स कर लो कि भाई मैं इस डाइट में रहकर 3 महीने में ये जो मेरी रीडिंग्स बढ़ी हुई आई हैं इनको रिड्यूस करूंगा। आफ्टर 3 मंथ बाद मैं अपनी शुगर को मेज़र करूंगा। अब तो बात है इस ग्लूकोमीटर को खरीदने की। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये अननेसेसरी आपने एक स्पेस और घेर लिया। उस चीज़ को खरीदने का कोई मकसद तो जो था वो तो आपने किया ही नहीं। इसलिए कोशिश करो कि काम इफेक्टिव हो। इफेक्टिव तभी होंगे जब थोड़ा सा डिसिप्लिन आप अपने में रखेंगे। डायबिटिक को लेकर ये टॉपिक बहुत बड़ा ना हो जाए, मैंने आपको डायबिटिक के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। डायबिटिक में एक्सरसाइज क्या क्या करनी है वो मैं आगे वीडियो बताऊंगी। डायबिटिक में एक एक्सरसाइज आप ज़रूर इंक्लूड कर लें, कार्डियो इंक्लूड कर लें और मेडिटेशन इंक्लूड कर लें। ये 2 चीज़ें आप इंक्लूड करें और डाइट जो मैंने बताई है वो इंक्लूड करें। आप मान के चलिए इससे बहुत 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 असर आने वाला है। आपकी 3 महीने में डायबिटीज़ पूरी तरीके से रिड्यूस होने वाली है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सबको नॉलेज देना चाहती हूँ कि अब तोड़ दो ये चक्रव्यूह मेडिसिन खाने का। इन चक्रव्यूह में मत फंसो, क्योंकि ये मेडिसिन कभी भी आपको पूर्णतः ठीक नहीं होने देंगी। डायबिटिक आप कब से डायबिटिक की मेडिसिन खा रहे थे, क्या कभी आपकी बंद हुई? बल्कि आपका डायबिटिक का डोज और इंक्रीज हो गया। तो इस चक्रव्यूह से हटिए, मेरे साथ बने रहिए और अच्छी सी नॉलेज लेकर अपने आप को नेचुरली क्योर कीजिए। थैंक यू सो